ज्यादा सारे मई जून 17-22 का सवाल है ये, ऐसे ही है ना? मई जून 17-22 का सवाल है, आईजीसीएसई का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आईजीसीएसई के पेपर में से सवाल बन के पेपर में हमारे आता है। तो मई जून 17-22 का क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको हम देखते हैं। कहते हैं जी, A1 स्पोर्ट्स क्लब वाज फॉर्म्ड सम इयर्स अगो, साल पहले बना था। द क्लब हैज 100 मेंबर्स, द एनुअल सब्सक्रिप्शन इज 70। तो 100 मेंबर्स हैं, एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है वो 70 की है। तो 100 को आप 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर इज गोइंग टू बी 7000। दैट इज द टोटल सब्सक्रिप्शन व्हिच इज सपोज्ड टू बी रिटन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज इनकम। क्योंकि ये आपकी सब्सक्रिप्शन पूरे साल की है जो कि सब्सक्रिप्शन इनकम के तौर पे आपको रिकॉर्ड करनी है। इसमें से मिली कितनी उससे हमारा ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि इनकम इज रिकॉर्डेड व्हेन अर्नड, आइदर इट इज रिसीव्ड और नॉट। So the income of this year regarding subscription is 100 into 70, that is 7000। वो आपने लिखनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के नाम से। यानी ये हम नॉर्मली सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के निकाला करते थे, इस सवाल में वो अमाउंट हमें दी गई पहले से। In addition to providing a few years ago the club borrowed 3000 from a member at 3% per annum interest। 3000 रुपया बैंक लोन है आपका नॉन करंट लायबिलिटी, और 3% उस पर इंटरेस्ट है, क्योंकि आपका आता है 90, जो आपको हर साल पे करना पड़ेगा जब तक आप लोन के पैसे वापस नहीं करते। In addition to providing sporting facilities, the club also have a cafe for members. All suppliers for cafe are purchased on credit terms and all sales are made for cash। यानी सेल्स कैश पे और कैफे की जो परचेजेस है वो हम उधार पे लेते हैं। इसका मतलब पीएलसी बनना होगा, सारी बात है। तो अगर फर्स्ट में को आप देखें तो अमाउंट ओइंग टू कैफे सप्लायर्स दिया भी हुआ है, ओइंग टू कैफे सप्लायर्स दिया भी है, ट्रेड पेबल्स ओपनिंग दिए हुए हैं, कैफे इन्वेंट्री भी दी हुई है। इन दोनों को देख के क्या चीज ऐसी है जो आपको बनानी पड़ेगी? पीएलसी। और नीचे वाली को देख के, इन्वेंट्री को देख के ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्कुल सही। तो इन्वेंट्री अगर ओपनिंग क्लोजिंग दी हो तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, और कैफे सप्लायर्स दी हो तो फिर पीएलसी भी बनाना पड़ेगा क्रेडिट परचेजेस फाइंड करने के लिए। लोन फ्रॉम मेंबर है, ये वही है जो ऊपर दिया हुआ 3000 का। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स दी हुई है 560 की। बैंक ओवरड्राफ्ट है, करंट लायबिलिटी है आपकी। ओपनिंग में दिया हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन जो इस साल रिसीव हो रही है, चाहे वो पिछले साल की है, चाहे वो इस साल की है, चाहे वो अगले साल की है, सारी इस साल रिसीव हो रही है। कैफे सेल्स क्वेश्चन मार्क है, निकालनी है आपने, कैफे सेल्स नहीं दी है आपको। पेमेंट टू कैफे सप्लायर्स दिया हुआ है, रेट्स ऑफ क्लब प्रीमिसेस है, जनरल क्लब एक्सपेंसेस है, कैफे वेजेस है, लोन इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ हाफ ऑफ द लोन। देखिए लोन कितना था, 3000 का लोन था, उसमें से आधा लोन भी आपने पे कर दिया 1500 का, और 90 इंटरेस्ट का भी पे किया। तो इंटरेस्ट बेसिकली एक्सपेंसेस में आपके आना है, इसलिए उसने हमें इंटरेस्ट और लोन इकट्ठा दिया ताकि आप इंटरेस्ट को अलग से निकाल कर लिख सकें एज एक्सपेंस, क्योंकि लोन पेमेंट तो एक्सपेंस में आती नहीं है। परचेज ऑफ न्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, बुक वैल्यू 580 है, 580 उसकी बुक वैल्यू है, बेचा आपने कितने का है 430 का, तो इस पे आपको क्या हो गया है, लॉस हो गया है। बैंक ओवरड्राफ्ट एंडिंग दिया हुआ है आपको, कैफे इन्वेंट्री आपको दी हुई है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स है, अमाउंट ओइंग टू कैफे सप्लायर्स है। सेल्स कैसे निकालेंगे बेटा? कैफे सेल्स सारी की सारी कैश पे है, इसका मतलब है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब आप बनाएंगे उसका ओवरड्राफ्ट ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट या कैश अकाउंट से डेबिट साइड पे जो अमाउंट निकलेगी वो सारी कैफे सेल्स दी है, बिकॉज ऑल कैफे सेल्स आर कैश सेल्स। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से बेसिकली कैश सेल्स निकलनी है आपकी, इसलिए उसने प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट उसने क्या बनाए, ब्रिंग डाउन द बैलेंस एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन फर्स्ट में, और बैलेंस ब्रॉट डाउन उसका 3180 लिखा हुआ है, देखें। और वो 3180 वही है बेटा जो ऊपर हमें ओपनिंग में दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट का 3180, वही क्रेडिट साइड पर उसने हमें लिख कर दिया है। तो हम बनाते हैं सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आगे हम कैसे इसको वो डेवलप में करना है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हम बनाते हैं जी। सबसे पहले स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, कोई बात नहीं, ये हम ऐसे बना लेंगे जी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इधर आपके डॉलर के साइन आ जाएंगे, इधर भी डॉलर के साइन आ जाएंगे। सबसे पहले आपका आ जाएगा ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर, जो कि ओवरड्राफ्ट है आपका कितने का, 3180 का। वो मैं लिख लूंगा 3180, ठीक होगी बात। उसके बाद क्रेडिट डाउन भी मैं लिख सकता हूँ क्योंकि वो भी दिया है मुझे, वो भी ओवरड्राफ्ट है, तो वो डेबिट साइड पे आपका आ जाएगा। तो क्रेडिट डाउन मुझे कितना दिया, अगर मैं देखूँ तो बैंक ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट डाउन मुझे दिया हुआ 2626, यहाँ पे आ जाएगा 2626। बड़ी आसान है,
जो चीजें आप पैसे रिसीव कर रहे हैं, रिसीट्स हैं सारी की सारी, वो आपकी डेबिट साइड पर आ जाएंगी, और पेमेंट से सारी की सारी वो आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी जी। सबसे पहले तो डेबिट साइड पे आपकी आ जाएगी कैफे सेल्स, तो नहीं पता तो वही तो निकालनी है। फिर देखते हैं रिसीट्स में कौन सी चीजें हमें दी है। सब्सक्रिप्शन, बेटा सब्सक्रिप्शन जो है वो टोटल सब्सक्रिप्शन आप लिखेंगे डेबिट साइड पर, जितनी रिसीव हुई है टोटल टू टोटल सारी की सारी आप डेबिट साइड पे लिखेंगे एज रिसीट, यानी उसमें 6300 वो भी है, 560 भी है, 280 भी है, तीनों को ऐड करके लिखेंगे आप सब्सक्रिप्शन। टोटल रिसीव हो रही है ना आपको अगले साल के, वो तुमने रिकॉर्ड किया होगा। देखिए ये हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट का पिछले साल से ताल्लुक नहीं है। जितना कैश आ रहा है डेबिट पे आना है, जितना कैश जा रहा है क्रेडिट पे आना है। तो पिछले साल की सब्सक्रिप्शन अभी मिली है, अगले साल की सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गई है, कुछ एक्रूड है, कुछ प्रीपेड है, अनअर्न्ड है, डजंट मैटर, जो टोटल मिली है वो लिखेंगे। टोटल करें जरा कैलकुलेटर के ऊपर इसका, 6300 प्लस 560 प्लस 280 प्लस 560 प्लस 280 7140 ये सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव की इस साल। असल में इस साल की सब्सक्रिप्शन कितनी बनती है वो 7000 है, ऊपर मैंने देखा भी था 102 किया था, लेकिन टोटल रिसीव जो हो रही है वो 7140। अब बारी आई थी पेमेंट की, और कोई रिसीट हमें नजर नहीं आ रही कैफे सेल्स के अलावा और सब्सक्रिप्शन के अलावा। पेमेंट टू कैफे सप्लायर्स है 3796 लिख लेते हैं जी। ट्रेड पेबल में लिख लेता हूँ 3796 बाकी आ जाएंगे जी। उसके बाद रेट्स ऑफ क्लब प्रीमिसेस हैं 960, वो हम पे करेंगे। रेट्स ऑफ क्लब प्रीमिसेस हैं 960 के, वो हम पे कर देंगे, वो राइट साइड पे आ जाएगा। फिर जनरल क्लब एक्सपेंसेस हैं 910 के, वो आ जाएंगे। के जनरल क्लब एक्सपेंसेस वो मैं लिख लूंगा। उसके बाद कैफे वेजेस हैं 1040 की, वो आ जाएगा। उसके बाद लोन इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ हाफ ऑफ लोन 1590 है, वो दोनों ही लिख सकते हैं हम इकट्ठे, अलग अलग लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। लोन इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट, वो आपकी कितनी है 1590। हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि 1500 का इसमें लोन आपने पे किया है 3000 का आधा, और बाकी आपने पे किया है इंटरेस्ट। इन केस ऑफ न्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 4000 का, वो भी पेमेंट में आ जाएगा आपका, तो आपने परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा है 4000 का। उसके बाद इनकम है आपकी, पैसे रिसीव है आपको, प्रोसीड ऑफ सेल ऑफ ओल्ड इक्विपमेंट, वो भी मिला ना 430 के, तो वो भी डेबिट साइड पे आपके आ जाएंगे। लेकिन नुकसान हुआ है वो तो देखो, इन प्रॉफिट और लॉस तो इनकम स्टेटमेंट में आना है ना, यहाँ तो पैसे आने हैं। दिस इज कैश अकाउंट बस जी, बस इसका देखते हैं जी। प्रोसीड हमारी 430 की है, अब टोटल कर लेते हैं क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड का हम टोटल कर लेंगे, उसमें से हम डेबिट साइड जो है वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास जो है वो कैफे सेल्स का आंसर आ जाएगा। टोटल कितना आता है क्रेडिट साइड का जी? टोटल कितना आता है क्रेडिट साइड का? 3180 प्लस 3796 15476 मैं लिखूंगा जी 15476। कैफे सेल्स माइनस कर देते हैं, ओह सॉरी कैफे सेल्स कह रहा हूँ, 7140 माइनस कर देंगे, माइनस 430 और माइनस 2626, आपके पास कैफे सेल्स का आंसर जो है 5280 दैट इज गोइंग टू बी आवर कैफे सेल्स, जो हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के मिसिंग फिगर फाइंड कर दी। देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में से कोई और मिसिंग फिगर भी फाइंड हो सकती है, पेमेंट टू ट्रेड पेबल भी मिसिंग फिगर हो सकती है, ठीक है, कैफे सेल्स भी मिसिंग फिगर हो सकती है। तो आपने देखना है कौन सी चीज मिसिंग फिगर है और कौन सी चीज वो हमें फाइंड करने को कह रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या कहता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमने कैफे सेल्स निकालने के लिए 10 नंबर का था, बना लिए, अब हमें बनानी कैफे इनकम स्टेटमेंट। अगर हम कैफे इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है, इसलिए आप ये सोचेंगे कैफे ट्रेडिंग अकाउंट भी आपको बनाना
पड़ सकता है, क्योंकि ओपनिंग इन्वेंट्री मौजूद है और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मौजूद है, लेकिन सिर्फ लेकिन उसने मांगी कैफे इनकम स्टेटमेंट ही हुई है सिर्फ, तो बनाते हैं इनकम और एक्सपेंसेस अलग अलग। यही कैफे पूरी बनेगी ना। तो इनकम और एक्सपेंसेस वाली किस में बनती है? हाँ वो नहीं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट करती है, ये इसने कैफे ट्रेडिंग अकाउंट ही मांगा था सर, ठीक है, कैफे ट्रेडिंग अकाउंट ही मांगा था उसने। सबसे पहले इसमें आपका आ जाएगा जी सेल्स। कैफे सेल्स हम निकाल चुके हैं, कितने की है जी 5280 5280 जी। उसके बाद आप देखें तो लेस कर देंगे एक्सपेंसेस में से, नहीं सॉरी, लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ कैफे भी लेस लिख सकते हैं आप, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स इज द मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। सबसे पहले इसमें आपका क्या आ जाएगा जी ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस, ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है जी, कितनी है? अगर हम देखें कैफे इन्वेंट्री 298 जी 298, परचेजेस हमें नहीं पता, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा पीएलसी, मैं बताता हूँ पीएलसी परचेजेस फाइंड करने के लिए, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मेरे पास परचेजेस मौजूद नहीं है, तो मुझे पीएलसी डेवलप करना पड़ेगा परचेजेस की अमाउंट को निकालने के लिए। पीएलसी का सबसे पहले क्रेडिट साइड पर आ जाएगा ब्रॉट डाउन, इधर आपका आ जाएगा कैरी डाउन, इधर आ जाएगा जी पेमेंट टू ट्रेड पेबल, इधर आपके आ जाएंगे क्रेडिट परचेजेस। तो ब्रॉट डाउन देखते हैं सबसे पहले हम, ब्रॉट डाउन हमें दिया है अमाउंट ओइंग टू कैफे सप्लायर्स ओपनिंग 311 का हमारा ओपनिंग ट्रेड पेबल्स, फिर क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स की जगह हम पहले पेमेंट टू ट्रेड कैफे सप्लायर्स देख लेते हैं, वो है 3796, पेमेंट टू कैफे सप्लायर्स है 3796। याद रखिएगा डेबिट साइड पर इसके अलावा परचेज रिटर्न भी आ सकता है, डेबिट साइड पर इसके अलावा डिस्काउंट रिसीव भी आ सकता है, लेकिन सवाल में मौजूद नहीं है, इसलिए हमें यूज करने की जरूरत भी नहीं है। क्लोजिंग जो अमाउंट ओइंग टू कैफे सप्लायर्स है वो 393 की हमें दी हुई है, वो हम लिख लेंगे 393 जी। टोटल करने जी, अब करें जरा 393 प्लस 3796, 393 प्लस 3796 कितना आता है 4189, इसमें से माइनस कर दें 311, 4189 में से माइनस कर दें 311, कितने में से 4189 में से माइनस कर दें 311, तो क्रेडिट परचेज आपके पास आ जाएंगी 3878, वो अब हम तो कैफे इनकम स्टेटमेंट है उसमें लिख लेंगे 3878 के नाम से, और उसमें से हम फिर लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, और वो भी हमें नीचे दी हुई है, देख लेते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है 216, वो हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 216 की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, यहाँ से माइनस कर देंगे जी 3960, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। 1320 इज ए ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से लेस कर देंगे बेटा हम कैफे वेज, तो कैफे से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना वो कैफे में आएंगे, तो इसमें अगर आप देखें तो कैफे की डायरेक्ट वेजेस हमें उसने दी हुई है, कैफे वेजेस वो हम माइनस कर देंगे, और कैफे वेजेस दी हुई है आपको 1040 की कैफे वेजेस दी हुई है, वो हम माइनस कर देंगे, तो आपका कैफे ट्रेडिंग प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आता है जनाब 1320 माइनस 1040, बस यही सा एक्सपेंसेस जी जी 280 इज गोइंग टू बी योर कैफे ट्रेडिंग प्रॉफिट बोलते हैं इसको हम, हमने निकाल दिया है कैफे की इनकम स्टेटमेंट बना के, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वैसे तो वो मामला नहीं हुआ, लेकिन हम वो बनाते हैं, आप अच्छा चले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा बनाते नहीं है, ठीक है जी। इनकम्स के अंदर उसमें याद रखिएगा सबसे पहले सब्सक्रिप्शन इनकम आएगी 7000, 7000 की लिखनी है यहाँ पे, 100 इंटू अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, कहेंगे वो होगा प्रॉफिट एंड वो कौन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अच्छा वो होगा इनकम एंड हाँ जी, एक्सपेंडिचर उसमें कैफे
जो है वो कैफे की आ जाएगी, आप पेमेंट और सब्सक्रिप्शन आ रिसिप्ट जाएगी, अलग है। कैफे ट्रेडिंग प्रॉफिट आ जाएगा पहले तो 280 का, सब्सक्रिप्शन आ जाएगी 7000 की, ठीक है, लेस एक्सपेंसेस कर देंगे। एक्सपेंसेस में रेंट ऑफ क्लब प्रीमिसेस है बेटा, जनरल क्लब एक्सपेंसेस हैं, लोन इंटरेस्ट है 90 का, ठीक है, और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट जो है आएगा, कितने का आएगा वो 150 का, ठीक है जी, और दैट्स इट, और कुछ चीज नहीं है। तो आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कर सकते हैं, यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं था। सब्सक्रिप्शन आएगी 7000 की, जिसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट, अच्छा बनाए जरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट जरा बनाए इस बार चाहिए। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच जी, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।